वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में मैं आपको सारे के सारे वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और रिलेटेड उनसे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दिखाऊंगा कि किस कॉन्सेप्ट से वो सारा क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ पे अर्धवृत्त का कॉन्सेप्ट है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि 2021 में जो प्रश्न आया था एक्चुअल में वो क्या आपसे पूछ रहा था। मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर ये कॉन्सेप्ट है समान कोण कब बनता है, तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा डीएलएड में पूछा था। अगर मैं आपको ये बताऊँगा कि चक्री चतुर्भुज क्या है तो मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊँगा जो चक्री चतुर्भुज के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन डीएलएड में पूछा गया है मैं आपको बताऊंगा। और याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट आपको याद कर लेना है क्योंकि हर बार आपको सेम मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, तो क्लास में मेरे साथ बने रहिएगा, पूरी क्लास देखिएगा ध्यान से। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं वो याद रखें कि ये हमारी 7वीं या 6वीं क्लास होगी। इससे पहले 4-5 क्लासें जो हो चुकी हैं वो आपको ध्यान से देखनी है। आपकी बैग कन्फर्म नहीं लगेगी। 10 मिनट का समय आप बस निकाल के मुझे दे दें। चलिए शुरुआत करते हैं। लिखा है वृत्त समान चाप समान कोण। कॉन्सेप्ट क्या होता है आप याद रखो कि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि ये चाप मैंने ले लिया ए बी, ये एक खंड ले लिया ए बी इतना, ठीक है। और मैं आपसे कहूँ कि इसके द्वारा मैं इस पूरे के पूरे वृत्त में कहीं पर भी इस तरीके से कोण बना दूँ, कहीं पर भी इस तरीके से कोण बना दूँ। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा विरछा हो रहा है तो आप समझ लीजिएगा। मैं इतने पार्ट से ही बना रहा हूँ, बस यहाँ से उठेगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जितने भी एंगल बनेंगे ये सारे भैया सेम एंगल बनेंगे, समान माप के ही कोण बनेंगे, समान माप के कोण बनेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट मान लो आप ये हो जाएगा कि अगर ये ए और ये बी है तो ये सी, ये डी और ये ई मान लो, तो आप बोलोगे इसका मतलब हो जाएगा कि जो ए सी बी आएगा वही ए डी बी आएगा और वही ए ई बी आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि सारे के सारे कोण भैया जो हैं वो समान आ जाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? आप बोलोगे बढ़िया भैया समझ में आई। क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो पूछा है वो बताओ। भैया क्वेश्चन आपसे ये एक पूछा गया था, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं इसे आपको समझाता हूँ। आप देखो यहाँ पे इसने बोला कि ये वाला 15 डिग्री का है। कितने डिग्री का? 15 डिग्री का। कितने डिग्री का है भैया? 15 डिग्री का। ये 90 डिग्री का दे रखा है, ये 90 डिग्री का दे रखा है। कितने का दे रखा भैया? 90 डिग्री का। आप ध्यान से देखो, उसने बोला है कि ये एक दूसरे को जो परस्पर ए बी और सी डी है परस्पर समकोण पर काटती है। तो जो ए बी और सी डी है समकोण पर काटती है, मतलब ये 90 डिग्री की रचना करती है। अब आप बोलोगे भैया अगर हम इसमें त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले लें? ए बी डी ले लें। त्रिभुज, सॉरी ए बी डी नहीं है, ई बी डी है। ओके, त्रिभुज ई बी डी ले लें तो ई बी डी में एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल बी अगर हम जोड़ें तो आना चाहिए 180 डिग्री। तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एंगल डी हमें 15 डिग्री का दे रखा है, बोलो हाँ। प्लस एंगल ई हमें 90 डिग्री दे रखा है, बोलो हाँ। प्लस एंगल बी हमें नहीं पता है तो हम ऐसे लिख देंगे 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से एंगल बी बराबर कितना आ जाएगा? बोलोगे भैया ये 180 और ये हो जाएगा तुम्हारा 15 और 90 105। 105 आके इधर माइनस हो गया तो ये आ गया हमारा 75 डिग्री का। कितना आ गया भैया? 75 डिग्री। यानी ये वाला कोण 75 डिग्री का आ गया। कितने डिग्री का आ गया? 75 डिग्री का। अगर आप ध्यान से समझो, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि समान चाप समान कोण आंतरित करता है, अगर मैं आपसे कहूँ ये वाली बात, तो आप बोलोगे भैया कौन सा? मैंने कहा देखो अगर इस वाले चाप को ले लो, इस वाले चाप को, तो देखो इसी से ये वाला कोण बना है ना भैया, इसी से ये वाला कोण बना है और इसी से ये वाला कोण बना है, इसी से ये वाला कोण बना है। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो हम बोल सकते हैं इसके द्वारा एंगल ए बी डी जो है वो बराबर होगा एंगल ए सी डी के। तो बोलोगे यहाँ से हो जाएगा एंगल ए सी डी बराबर कितने डिग्री? जो एंगल ए बी डी आया, ए बी डी कितना आ गया है? ए बी डी आया 75, तो भैया ये भी हो जाएगा 75 डिग्री। जल्दी से बताओ बात समझ में आ गई? अगर हम इधर साइड से देखें, इस साइड से, तो देखो इस साइड से ये वाला चाप सेम है, इसी चाप से यहाँ से ये दोनों बने हैं और ये दोनों भी इसी से गए, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा तो ये भी 15 होगा। तो बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ये दोनों आपस में कैसे होंगे? 15-15 और ये दोनों आपस में कैसे होंगे? 75-75। तो ये आपस में शीर्षा भूमि 90-90। ठीक है, ज़रूरत आपको इतनी है नहीं, आपको सिर्फ इतना सॉल्यूशन बताना है जितना मैंने आपको बताया। यहाँ से हम एंगल निकाल लेंगे, यहाँ से हम समान चाप की थ्योरम लगा देंगे। बात ख़त्म। एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, क्या लिखा है।
दूसरा बोला गया अर्धवृत्त पर बना कोण व्यास द्वारा आंतरिक कोण से कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इस तरीके से अर्धवृत्त यानी केंद्र जो है, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को ही हम व्यास कहते हैं, तो ये व्यास बन गया। मैंने कहा ये व्यास बना, अगर इसके द्वारा हम कहीं पर भी कोण बना दें, मान लो हम यहाँ पे बना देते हैं, कहाँ पे बना देते हैं, आप बोलोगे भैया हम इसके द्वारा कोण बना देते हैं यहाँ पे, ये बनाया, ठीक है। या फिर हम इसके द्वारा, आप बोलोगे भैया वहाँ कोने में क्यों बनाया, यहाँ बना दो, तो हमने कहा तुम यार कहीं पर भी बनवा लो, एनीवेयर भैया, ठीक है। आप बोलो भैया यहाँ कोने में बना सकते थे ये वाला, तो मैंने कहा तुम कहीं पर भी बना सकते हो भाई, तुम कहीं पे भी बना सकते हो, तुम कहीं पर भी बनाओगे ये हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। कितने डिग्री का, हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। हमेशा कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये ऑल एंगल्स जो होंगे कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। यानी केंद्र से होकर जाने वाली जीवा जो केंद्र से होकर के जा रही है, यानी जो व्यास होगा वो परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। अब एक सवाल देखो जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया, लोगों को लगा ये सवाल भैया ऐसे नहीं होगा, मैं बताऊं तुमको ये सवाल ऐसे ही होना था। आपसे यहाँ पे पूछा गया था BAC, क्या पूछा गया था, BAC। सबसे पहले यहाँ कुछ लोगों ने दिमाग लगाया भैया कि यहाँ पे ADCB जो है, ADCB जो है, कौन सा ADCB, ये हमसे उसने बोला था कि चक्री चतुर्भुज है। क्या होता है, चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज में भैया क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आमने सामने के कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। अगर ये 100 हो गया तो ये कितना निकल के आएगा, आप बोलोगे हमने पढ़ा भैया आमने सामने के एंगल्स को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री। यानी एंगल बी अगर हमारा 100 डिग्री दे रखा है, सॉरी एंगल बी तो दिया नहीं गया, एंगल डी दिया है। एंगल बी हमारा नहीं दिया गया, एंगल डी हमारा 100 डिग्री दिया गया, बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी बराबर निकल के आएगा 180 माइनस 100। तो यहाँ से एंगल बी हमारा निकल के आ गया 80 डिग्री। कितना आ गया भैया, 80 डिग्री निकल के आ गया। जल्दी बताओ यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई, हाँ या ना। बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई। अगर ये हमारा 80 डिग्री आ गया तो अब हमें पता चला ये मेरा 80 डिग्री है, हमसे ये पूछा गया है और हमको ये पता नहीं। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ये 90 डिग्री समझ नहीं तो टफ था भैया। क्यों ये 90 डिग्री का हुआ, क्योंकि ये देखो वो ए बी जो है ये व्यास है, ए बी जो है वो व्यास है, क्योंकि ये ओ से होकर के जा रहा है। कहाँ से होकर जा रहा है, ओ से। और अगर कोई केंद्र से होकर जाने वाली जीवा के द्वारा आंतरिक कोण एंगल होगा ये वाला एंगल, ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला, तो भैया ये परिधि पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। यही तो हमने पढ़ा है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ACB जो है वो हमारा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये वाली थ्योरम अभी हम लोगों ने पढ़ी है कि व्यास द्वारा केंद्र पर परिधि पर आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे त्रिभुज ले लें अपना ABC, कौन सा त्रिभुज ले लें, ABC। तो ABC में आपको पता सारे एंगल को जोड़ दें, अगर A को, एंगल B को और एंगल C को, तो कितने डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री, हाँ या ना। बोलोगे हाँ भैया। तो हमने कहा बी हमने 80 निकाल लिया और ए हमको कितना दे रखा पता नहीं, और सी हमारा कितना आ गया, सी हमारा 90 आ गया, बराबर 180। एंगल ए प्लस 80 और 90 170 बराबर 180। तो यहाँ से 170 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 170, तो 10 डिग्री आ जाएगा। एंगल ए हमारा ये कितना आ जाएगा भैया, ये हमारा आ जाएगा 10 डिग्री। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हाँ या ना। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए भैया। हमने यहाँ पे देखा कि ये वाला हमसे पूछा गया है, किसी चक्री चतुर्भुज में आमने सामने कोणों को जोड़ने पे 180 आता है। अगर ये 100 था तो ये 80 हो गया। अब अगर त्रिभुज ABC ले लें तो A हमें पता चलना चाहिए था, यह हमें पता चल चुका है 80, और ये हमें पता है कि 90 बनेगा, क्योंकि ये व्यास के द्वारा बनाया गया तो 90 ही बनता है। 90 ये, 80 ये, 170 और 10 ये होगा, तो टोटल ये 180 हो जाएगा तीनों कोणों को जोड़ने पे। और त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री ही आता है। चलो अगला कॉन्सेप्ट जल्दी से बताओ। यहाँ लिखा समान कोण कब बनता है, रेडियस कॉन्सेप्ट आपसे पूछा है। कौन सा पूछा, रेडियस कॉन्सेप्ट। रेडियस कॉन्सेप्ट मेरे भाई ये होता है, देखना बड़े ध्यान से। मैं आपको वो सारे टाइप के क्वेश्चन बताऊँगा, जैसा जैसा आपको चित्र दिखता है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूँगा, पर ध्यान से सुनना। रेडियस कॉन्सेप्ट भैया ये होता है, इस तरीके का अगर सवाल दिया जाता है तो याद रखना यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बनेगा, अगर ये x डिग्री का बनेगा तो ये वाला कोण भी x डिग्री का ही बनता है, क्योंकि भैया ये आपस में समान होंगी, त्रिज्याएं दे रखी, इनके द्वारा अंतरित कोण भी आपस में समान होंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बड़े ध्यान से याद रखना है, ठीक है भाई, ये वाला ध्यान रखना। इसी को मिला करके एक थ्योरम और आपको बताई जाती है,
कि जो केंद्र पर बना कोण होता है परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यानी इसको इस तरीके से अगर और मिला दिया जाए तो ये सवाल आपका सीधे बन जाएगा, ये सवाल आपका सीधे बन जाएगा। इस सवाल में आपको भैया सिंपल सी बात है, ये वाला निकालना होता है। ये वाला अगर आप निकाल दोगे तो आप ये वाला इसका आधा करके बता दोगे। अगर ये 2 थीटा होता है तो ये थीटा होता है, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अब मान लो अगर इनका हम नाम दे दें ABC, तो फार्मूला देखो क्या होता है, ABC और इसको नाम O दे दो, तो हम बोलेंगे एंगल AOC जो होता है वो होता है 2 गुणे एंगल ABC के। ये होता है हमारा फार्मूला, ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला। बात क्लियर है भाई। एक फार्मूला इसी से और बन जाता है, वो कौन सा बन जाता है भैया, इसी का उल्टा। उल्टा क्या बनता है, अगर हमसे कोई पूछे एंगल ABC बराबर क्या होगा, ABC बराबर होगा 1/2 एंगल AOC। यानी अगर हमें ये निकालना है तो इसका आधा करेंगे 1/2 करके, ये वाला लिख देंगे। अगर ये निकालना है तो इसके बराबर 2 गुना कर देंगे, 2 गुणे ये वाला लिख देंगे, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले यहाँ से तैयार हो जाते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ से कैसे बनता है। एक तो हमें ये पता चला भैया ये दोनों कोण आपस में सेम बनते हैं, एक तो ये चीज़ पता चली, और दूसरी ये पता चली अगर ये वाला हमको पता चल जाए तो इस वाले से हम ये वाला निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, इसका भैया आधा करेंगे तो ये निकलेगा, इसका 2 गुना करेंगे तो ये निकलेगा। चलो देखते हैं सवाल क्या पूछा गया था। देखो ध्यान से भाई, सवाल हमसे ये पूछा गया था कि एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है और जिसके केंद्र से दूरी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यार ये सवाल तो जो है दूसरे तरीके से सॉल्व होगा। इस सवाल का कॉन्सेप्ट तो ये नहीं है भाई, ये इस सवाल का कॉन्सेप्ट तो नहीं है। इस सवाल का कॉन्सेप्ट मैं आपको इस सवाल में ही बता देता हूँ और वो वाला सवाल हम लोग आगे कर लेते हैं। देखना पड़े ध्यान से। आप बोलोगे भैया ये सवाल हमसे सिंपल सा ये पूछ रहा है कि अगर इसमें एक जीवा है, ये इसमें एक ये जीवा है, ये एक जीवा है, ठीक है। और मैंने कहा ये यहाँ पे केंद्र से ये इसकी दूरी दे रखी है हमें। हमने कहा ये मेरा केंद्र था जिसका नाम था O। एक वृत्त की एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा, हमने कहा ये पूरी जीवा दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर लंबी, पूरी 10 सेंटीमीटर लंबी दे रखी है। कितने सेंटीमीटर लंबी दे रखी है, आप बोलोगे ये पूरी हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर 10 इसने हमसे बोला कि जिसकी केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी है, यानी केंद्र से हम अगर इस पर लंब ये डालते हैं तो ये 12 सेंटीमीटर का है, यानी ये इसको 90 डिग्री पे काटता है, याद रखो। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर भैया हम कभी भी जीवा पर लंब डालेंगे, क्या डालेंगे भाई, जीवा पर अगर हम लंब डालते हैं तो वो जीवा को आधा आधा काटती है। अगर ये टोटल 10 थी तो अब ये 5 बची होगी और ये भी 5 बची होगी और ये 90 डिग्री बनाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये 90 डिग्री बनाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम 20 से डालेंगे तो इसको आधा आधा काटेगा, यानी 5 5 पे काटेगा। और ये हमको देखो 12 इसने दे रखी है। अब बताओ जरा इसमें त्रिज्या कहाँ है, कौन बताएगा। बोलोगे भैया त्रिज्या होती है ये केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी, यही तो त्रिज्या है। और सेम टू सेम भैया ये भी त्रिज्या है, सेम टू सेम ये भी त्रिज्या है। अब सबको ये बात पता है कि भैया अगर इसको हम कर्ण देखें, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा 90 डिग्री कोण हो गया। ये तो हमारा पाइथागोरस से निकल आएगा। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस अगर लगा दें, कौन सी लगा दें, अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो हमने पढ़ा क्या है भैया, हमने पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो पढ़ा है। बोलोगे हाँ, तो हमने कहा कर्ण का वर्ग हमें पता करना है, यानी त्रिज्या जो है कर्ण हमें कितना दे रखा, डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हो इनका नाम दे दो भैया ABC। तो आप बोलोगे कर्ण हमारा OA का स्क्वायर बराबर लंब हमारा OB का स्क्वायर और प्लस आधार हमारा AB का स्क्वायर। ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। तो ये हो गया OA का स्क्वायर बराबर OB हमें कितना दे रखा है, OB हमें दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस AB हमें कितना दे रखा है, AB हमें देख रहा है 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया OA का स्क्वायर बराबर, ये हो गया 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया जोड़ने पे 169 169। तो भैया यहाँ से OA बराबर कितना आ जाएगा, √169। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से OA बराबर कितना आ जाएगा, 169 का वर्गमूल क्या होता है, बोलोगे भैया 13, यानी 13 सेंटीमीटर जो इसकी है वो त्रिज्या निकल आएगी। इसकी त्रिज्या कितनी निकल आएगी, 13 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, जल्दी से एक बार बोलेंगे, जल्दी से एक बार बोलो, इतनी बात कंफर्म समझ में आ गई, हाँ या ना।
चलो ठीक है। अब देखो जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया इससे रिलेटेड क्वेश्चन यार मैं देखता हूँ, मैंने शायद आगे धोखे से रख दिया है। पहले यहाँ पे हम लोग चक्री चतुर्भुज देखते हैं, फिर दोनों कॉन्सेप्ट नीचे वाले क्वेश्चन में हो जाएंगे। चक्री चतुर्भुज का मतलब होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने कहाँ छू रहे हों, वृत्त की परिधि पर छू रहे हों। कोई ज़रूरत नहीं कैसा बना है, सीधा उल्टा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है, बस उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम इसके आमने सामने वाले कोण जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, और इसको जोड़ेंगे तब कितना आएगा 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ने पे 180 और इन दोनों को जोड़ने पे 180, यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। आमने सामने कोणों जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। अब देखना इस सवाल को बड़े आसान से तरीके से, ठीक है। आप बोलोगे पहले भैया देखो इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे ऊपर वाले का। कौन से वाले का? हमने कहा देखो इसी चाप खंड के द्वारा ये कोण बन रहा है केंद्र पे, इसी चाप खंड के द्वारा एक केंद्र पे बन रहा है, और इसी चाप खंड के द्वारा ये परिधि पर भी बन रहा है। तो भैया इनमें हमने कोई रिलेशन पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अगर हम आपसे यहाँ बोलें कि एंगल ADC जो है वो कैसे निकलेगा, कोण ADC यानी ये वाला कोण जो है वो कैसे निकलेगा, ये वाला कोण कैसे निकलेगा? आप बोलोगे भैया थोड़ी देर पहले आपने हमको यही तो भी ऊपर यहाँ पे बताया कि अगर हमसे कभी ये वाला कोण पूछा जाएगा तो इस वाले कोण का आधा कर देंगे। ये वाला कोण का नाम क्या था? ABC। तो भैया ABC जो होता है वो 1/8 किसका? AOC यानी AO बीच वाले और C का आधा होता है। तो हमने कहा ठीक भैया यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दो, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दो कि जो ADC होगा वो आधा होगा किस वाले का? AOC का आधा होगा। AOC बीच वाले का आधा करेंगे तो ऊपर वाला निकलेगा। तो तुमने बोला यहाँ से हम निकालें तो ADC बराबर आ जाएगा 1/2 और AOC हमें दे रखा है कितना? 130। भैया 2 से अगर 130 को काटा तो 65 बार में आ गया, तो ADC हमारा 65 डिग्री निकल आया। कितने डिग्री निकल आया? 65 डिग्री। तो यानी ये वाला कोण हमारा निकल के आ गया 65 डिग्री। अब भैया हमें क्या इसमें दिखाई पड़ रहा है? एक चीज़ और बताओ, एक चीज़ और। हमसे पूछा कौन सा गया? हमसे पूछा गया था ADC का मान, तो हमने ये बता दिया ADC का मान, एक उत्तर हमने बता दिया, ये वाला पक्का हो गया अपना। दूसरा उसने आपसे पूछा ABC का मान बताओ। ABC कहाँ है? ABC मतलब इस वाले कोण का मान भी बताना है, इस वाले कोण का मान। इस कोण का मान कैसे बताओगे? तुम्हें एक चीज़ और भैया दिखेगी, अब तुम्हें दिखेगा कि ABCD एक जो है वो है चक्री चतुर्भुज। क्या है? चक्री चतुर्भुज। ABCD देखो चारों कोने इसके कहाँ पे लड़ रहे हैं? चारों कोने इसके परिधि पर आ रहे हैं, और जब चारों कोने परिधि पर आते हैं तो उसको हम चक्री चतुर्भुज बोलते हैं। और चक्री चतुर्भुज में हमने क्या पढ़ा कि आमने सामने के कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। इनको जोड़ने पे 180 आएगा और इनको जोड़ने पे 180 आएगा। तो भैया इसमें भी आमने सामने को जोड़ो 180 आ जाए, मतलब इनको और इनको जोड़ो तो 180 आ जाए। तो आप बोलोगे भैया हम जोड़ देंगे एक एंगल D प्लस एंगल B को जोड़ने पर आना चाहिए था 180, लेकिन इसमें हमको D तो 65 मिला है, तो हमने यहाँ लिख दिया 65 प्लस B बराबर 180। 65 प्लस B बराबर 180। तो आप बोलोगे भैया यहाँ से अगर हम B निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180, 65 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा जाके, तो कितना आ जाएगा घट के? 115 डिग्री। कितना आ जाएगा? 115 डिग्री। तो दोनों आंसर हमने निकाल लिए भैया। 2023 में क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ठीक है। बात एकदम क्लियर है? हाँ या ना जल्दी से एक बार बताओ, जल्दी से बोलेंगे एक बार। बात एकदम बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला दिया केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। मैं आपको ये चीज़ ऑलरेडी बता चुका हूँ। वहीं पे यहाँ पे बना वाला कोण जो होता है ये 2 थीटा होगा, तो ऊपर वाला इसका आधा होगा, यानी केवल थीटा होगा। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है, ठीक है। रिपीट हो गया। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखेगा। आप बोल रहे हैं कि भैया ये दे रखा हमको 80 डिग्री का। कितने डिग्री का? 80 डिग्री का। तो हमें पता है अगर इसको हम पीछे मिलाएँ, अगर इसको हम पीछे इसे मिलाएं जाके, तो आप बताओ ये कितने डिग्री का बनेगा? ये कितने डिग्री का बनेगा? आप बोलोगे भैया हमने पढ़ा, अगर इसका नाम हम मान लो यहाँ पे रख देते हैं E, तो हमें पता है कि भैया जो एंगल AEB बनेगा, एंगल AEB बनेगा वो बनेगा 1/8 एंगल AOB का। तो यानी एंगल AEB जो बनेगा वो बनेगा 1/8 AOB। कितना दे रखा है? 80। 2 से 80 काटा 40 बार में चला गया,
तो एंगल AEB बराबर हमारा बन गया यहाँ से 40 डिग्री का। क्या यहाँ तक की बात क्लियर समझ में आ रही है? हाँ या ना, जल्दी से बताओ एक बार। बोलोगे भैया एकदम बात यहाँ तक की समझ में आ गई कि ये वाला 80 है तो ये वाला बन गया 40। अब अच्छा ये निकाला क्यों है, इसका कारण किसी को पता है क्या? बोलोगे बिल्कुल भैया पता है, ये हमने इसलिए निकाला है क्योंकि अब मेरा अगर हम ध्यान से देखें तो चित्र में ADBE कौन सा वाला ADBE एक चक्री चतुर्भुज बन गया। और चक्री चतुर्भुज में जब हम आमने सामने वालों को जोड़ते हैं तो कितने डिग्री आता है? 180 डिग्री आता है। यानी जब हम एंगल E को और इसके सामने वाले एंगल D को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए था। एंगल E हमारा 40 मिल गया, एंगल D हमें निकालना है बराबर 180। तो बोलोगे यहाँ से हो जाएगा एंगल D बराबर 180 और ये 40 इधर जाएगा तो -40 हो जाएगा। तो एंगल D बराबर 180 में 40 गए तो कितने बचे? 140 डिग्री। जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी से बताओ एक बार। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट रटना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। एकदम खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट है और ख़तरनाक तरीके से ही आपको ये सारे सवाल आने चाहिए, क्योंकि ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बाकी क्लासों से, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन यार बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें देखो अगला स्पर्श रेखा वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्पर्श रेखा के भैया 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि अगर कोई स्पर्श रेखा किसी वृत्त को ऐसे टच करके जाएगी, ऐसे करके छू के ही तो जाती है, ऐसे चली गई, तो आप बोलोगे भैया इसका सिंपल सा मतलब होता है कि केंद्र से अगर इस पर हम इस तरीके से लंब डालते हैं ये, तो ये इसको हमेशा 90 डिग्री बनाएगी। इसके साथ में कितने डिग्री बनाएगी? 90 डिग्री बनाएगी। ये हमेशा कितने डिग्री बनाएगी? 90 डिग्री बनाएगी। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया कि अगर ये 90 डिग्री बना रही है, ये अगर 90 डिग्री बना रही है तो ये क्या होगा? लंब। ये क्या होगा? कर्ण। ये क्या होगा? आधार। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं? इसमें हम लगा सकते हैं पाइथागोरस। क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई भैया? पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो एक सवाल बताओ, जैसे ये सवाल दे रखा, एक स्पर्श रेखा आपको दी गई, यहाँ पे ये 5 है, ये दे रखी 13, तो 90 डिग्री कहाँ बनेगा? आप बोलोगे भैया ये स्पर्श रेखा थी, स्पर्श रेखा पे यहाँ से हमने ये लंब डाला तो ये 90 डिग्री बना होगा। कितने डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। हमने भैया पढ़ा है पाइथागोरस, हमने पढ़ा है पाइथागोरस। क्या पढ़ा है भैया? पाइथागोरस। पाइथागोरस होता है कि कर्ण का स्क्वायर करो तो वही आता है जो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करने से आता है, और आधार का स्क्वायर करने से आता है। आप बोलोगे भैया कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी AP का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 169, ये हो गया 25 और प्लस ये हो गया AP का स्क्वायर। भैया 169 कैसे हो गया? ये देखो 13 का स्क्वायर करो 169, 5 का स्क्वायर करो 25, AP का स्क्वायर AP का स्क्वायर। 25 को अगर इधर लेके जाओगे तो हो जाएगा 169 माइनस 25 बराबर AP स्क्वायर, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो AP स्क्वायर बराबर भैया कितना आ जाएगा? आप बोलोगे देखो 169 में से 25 चले गए तो 144 बचे, इधर से स्क्वायर हटाओ इधर अंडर रूट आ जाएगा, इधर का स्क्वायर अगर हटाओ तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। 144 का अंडर रूट होता है 12, तो आप बोलोगे यहाँ से AP की लंबाई जो आएगी वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया। यानी सिंपल सा एक पाइथागोरस लगा के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे चलो करो भाई जल्दी से। चित्र आपको दे रखा है AB वृत्त। देखो ये बिल्कुल सरल कॉन्सेप्ट होता है। इसमें होता है कि सेम साइड सेगमेंट में बने एंगल सेम होते हैं। यानी अगर हम इस एंगल की बात करें तो इधर ही मुँह वाला एंगल ढूंढो, उसके ये मान बराबर होगा। ये एंगल किसके बराबर होना चाहिए? ये एंगल बराबर होगा भैया इसके, सेम सेगमेंट साइड एंगल। ठीक है, ये एंगल बराबर होगा इसके। तो यानी जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा, उतना ही RPB आएगा। हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि जितना भैया, इसका हम एक नाम दे दो, मान लो इसका नाम लिख दो PQR, ये Q है। ठीक है, PQR। आप बोलोगे भैया जितना आएगा एंगल PQR उतना ही आएगा एंगल RPB, उतना ही आएगा एंगल RPB, क्योंकि ये समान सेगमेंट पर बने एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब आप बोलो भैया ये कितना आएगा? आप बोलोगे अगर हम त्रिभुज PQR में देखें तो सारे कोणों को जोड़ने पे 180 आता है, जिसमें से हमें P दे रखा है 80, Q हमें पता नहीं है और R हमें दे रखा है 30 बराबर 180। तो एंगल Q बराबर कितना आ जाएगा? 180 माइनस ये हो जाएगा 80 और 30 110।
तो यहाँ से एंगल क्यू निकल के आ जाएगा 70 डिग्री। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। और हमने पढ़ा है कि जितना हमारा पी क्यू आर है उतना ही हमारा आर पी बी है। तो ये दोनों हमारे कितने डिग्री आ जाएंगे? 70 डिग्री। जल्दी से बताओ, एकदम बात बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है हाँ या ना? जल्दी से बताएंगे भाई मेरे, जल्दी से बताएंगे भाई मेरे, मेरे भाई मेरे भाई मेरे। बात एकदम क्लियर हाँ या ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सेम सेगमेंट में बने एंगल सेम होते हैं, इधर साइड का एंगल इधर साइड के एंगल के सेम होगा। अगले प्रश्न पे चलें। रेंगे अगले प्रश्न की तरफ रेंगे। भैया पार्श्व चित्र में दिया है कि ए सी बी वृत्त पर बने 3 बिंदु हैं, ए ओ बी आपको प्रतिवर्ती कोण 240 डिग्री है। तो ए सी बी बताइए, ए बी सी बताइए, ए बी सी ये आपको बताना है। इसने बोला है कि ए जो है वो बी और सी, बोल रहा है कि जो ए ओ बी का प्रतिवर्ती कोण है वो 240 है। ए ओ बी का, ए ओ बी का प्रतिवर्ती कोण, ये वाला कोण जो है, ठीक है, ये कितना दे रखा है? 240 है, ठीक है। आपसे पूछ रहा तो ए बी सी का मान बताओ। तो गलत दे रखा है, ए सी बी का मान मत पूछना चाहिए ना इसको, ए सी बी का मान, ए बी सी का मान नहीं, ए सी बी। किसका मान पूछना चाहिए? ए सी बी का मान इसको पूछना चाहिए भाई, ठीक है। ए सी बी का मान बताओ, ए सी बी का मान बताओ, ठीक है, ए सी बी का मान बताओ। तो भैया ये वाला आपको मान बताना है, ये वाला। तो आप बोलोगे भैया हमने पढ़ा है कि इसका क्या होगा? आधा होगा, क्योंकि समान सेगमेंट द्वारा ये भी बनाया गया है इधर ऊपर के लिए और ये भी बनाया गया ऊपर के लिए। तो ये हमने क्या पढ़ रखा? हमने पढ़ रखा कि एंगल ए सी बी जो होगा वो होगा 1/2 एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए सी बी कितना आ जाएगा? ए सी बी 1/2 240 का, 240 का आधा करोगे 120 डिग्री। ये तो हो चुका है पहले सवाल इस टाइप का, 120 डिग्री, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्या? अब ए पी बी हमें दे रखा है, ए पी बी कहाँ है? ये होगा बी, ठीक है ना। ए पी बी 30 डिग्री है, ए पी, ये चित्र ही गलत बना है, ये क्वेश्चन ही गलत है भैया, ये क्वेश्चन ही गलत है। ए पी बी, ए पी बी ये एंगल दे रखा, तो ए पी बी ये होगा, ए पी बी। ये बहुत मिस्टेक करते आ रहे लोग छापने में। ए पी बी ये तुमको दे रखा कितने डिग्री? 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो ए ओ बी पूछा है, ये आपसे पूछा है ए ओ बी। देखो ए ओ बी, अब ए ओ पी कैसे निकालोगे? ए ओ बी यही तो हो सकता है केवल ये वाला एंगल। तो भैया ये तो हमको पता है कॉन्सेप्ट कि जो एंगल ए ओ बी होगा वो होगा 2 गुना एंगल ए पी बी के, ए पी बी के। तो एंगल ए ओ बी बराबर 2 गुणे 30, यानी एंगल ए ओ बी बराबर कितना? 30 दूनी 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। बात कंफर्म है एकदम कि नहीं? जल्दी से बताओ एक बार, बात एकदम कंफर्म है या नहीं? बोलोगे भैया बात एकदम समझ में आ गई है, बात एकदम समझ में बेहतरीन तरीके से आ गई है। चलो नेक्स्ट वन जल्दी से। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ बी सी आपको 40 दे रखा है, ओ बी सी 40 दे रखा है, ये वाला 40 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना तुम कॉन्सेप्ट आके, तुमसे पूछा है बी ए सी कितना होगा, बी ए सी कितना होगा, ये निकालो। ये कब निकाल पाओगे? जब तुमको ये पता होगा। ये कब पता होगा? जब तुम्हें ये दोनों पता हो। तो जोड़ के 180 से घटाओ। अब अगर ये 40 डिग्री है भैया तो ये भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये त्रिज्याएं हैं। अब सीखो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें कहाँ बताया है, देखना ज़रा। मैं वही ये देखो बताया मैंने तुम्हें, बताया कि अगर ये x डिग्री बनता है तो ये वाला भी x डिग्री बनता है, क्योंकि ये रेडियस जो है ये कैसी होती है? सेम लंबाई की, सेम लंबाई की होती हैं। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री का ही बनेगा। तो भैया आ जाओ ज़रा एक बार। अब मैंने पढ़ लिया भैया, अगर ये 40 है, अगर ये 40 डिग्री है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल ओ बी सी अगर 40 डिग्री है तो एंगल
OCB भी भैया 40 डिग्री का ही होगा, क्योंकि त्रिज्या द्वारा आंतरित कोण है, त्रिज्या द्वारा बने कोण है तो समान कोण बनेंगे, समान लंबाई की त्रिज्याएं होती हैं। तो हमें ये दोनों 40-40 पता चल गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल C को जोड़ें तो 180 डिग्री आना चाहिए। किसमें भैया? त्रिभुज OBC में। त्रिभुज OBC ले लो, त्रिभुज OBC। इस त्रिभुज में सारे कोणों का योगफल 180 आता है। भैया मैंने कहा ये 40 है, O हमको नहीं पता है, C भी 40 है, बराबर 180। एंगल O बराबर कितना आ जाएगा भैया? 180। 40-40 80 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा आकर, तो ये आ जाएगा हमारा 100। कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। तो ये मेरा हो गया 100 डिग्री। और अब हमको पता है भैया कि हमारा जो एंगल BAC होगा वो आधा होता है एंगल BOC का, आधा होता है एंगल BOC का। तो एंगल BAC इज इक्वल टू 1/2 BOC 100, 2 से 100 काट दिया तो एंगल BAC कितना आ जाएगा भैया? 50 डिग्री। कितना आ जाएगा? ये हमारा एंगल आ गया 50 डिग्री। जल्दी से बताओ, बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ रही, हाँ या ना? यार बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि हो तो फिर समझ में नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि हो तो समझ में नहीं आएगी। सारे कॉन्सेप्ट मैंने लिख लिख के तुमको बताएं। अब तुम इसके बाद भी यार क्या कर सकते हो? सोचो 30 मिनट में मैंने तुम्हें जो सेशन बताया है ये तुम अब पढ़ो किसी यूट्यूबर से और जाकर पता चलेगा। 2 घंटे में सारे कॉन्सेप्ट बता दे भाई, बताना 2 घंटे में सारे कॉन्सेप्ट बता दे। समझा नहीं पाएगा वो पूरा तुम्हें, ठीक है? तो मैंने तुम्हें पूरा समझाने का फुल ट्राई किया है, समझाने का फुल ट्राई किया है मेरे भाई। तो इसी के साथ में बने रहो, पूरी सीरीज़ देख लेना, बैक नहीं लगेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जितने क्वेश्चन करवाए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को धर के रट दो, तुम्हारे सारे नंबर आ जाएंगे मेरे भाई, पूरे के पूरे नंबर आएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।